हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में। मैं आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है विष का दांत। लिखे हैं नलिन विलोचन शर्मा। सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि विष के दांत। तो विष के दांत किसने लिखा? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। एक नंबर तो आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनका जन्म पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म क्या कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक। अब देखिए, यह अक्सर भोजपुरी भाषी थे। यह मतलब भोजपुरी बोलते थे। कैसा बोलते थे नलिन विलोचन शर्मा जी? यह भोजपुरी बोलते थे, मतलब भोजपुरी भाषी थे। ठीक। इनके माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। इन्होंने पटना के विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। ठीक, एमए किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं सबसे पहला है दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, ये सब प्रमुख है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा कैसे कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा। पूछेगा कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और एक और है मानदंड, किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। इनकी कहानियां मनोवैज्ञानिक हैं। इनकी कहानियां कहाँ से उभर कर आया था? मनोवैज्ञानिक से उभर कर आया था। पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानियां कहाँ से उभर कर आए थे? तो मनोवैज्ञानिक से उभर कर आए थे। यह आधुनिक शैली के समर्थक थे। नलिन विलोचन शर्मा जो है वो आधुनिक युग के क्या है? समर्थक हैं। ठीक है। अब यह कथ्य शिल्प भाषा के लेखक थे। यह कथ्य शिल्प भाषा के क्या थे? लेखक थे। यह कथ्य शिल्प भाषा के आग्रही लेखक थे। ठीक है। यह विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। पूछेगा कि विष के दांत कहाँ से लिया गया है? तो यह अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। विष के दांत कहाँ से लिया गया है? अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। ओके, लिया गया है। यह मध्यम वर्ग की कहानी है। पूछेगा कि विष के दांत किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्ग की कहानी है। विष के दांत किस वर्ग की कहानी है? मध्यम वर्ग की कहानी है। ठीक है, मध्यम वर्ग की कहानी है। और नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। जन्म हुआ था 1916 ईस्वी, लेकिन मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। यह 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे। इनकी तो जन्म 16 में हुई, 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1961, मतलब इसका उल्टा, 16 का उल्टा 61। 16 उल्टा क्या है? 61। जन्म 16 में और मृत्यु 61 में हुई थी। ठीक है। और 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे। इनकी माता का क्या नाम थी? रत्नावती। इन्होंने एमए हिंदी और संस्कृत से किया था। इनकी प्रमुख रचना दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, और इनकी कहानियां मनोवैज्ञानिक उभर कर आया था। यह आधुनिक शैली के समर्थक थे। यह कथ्य शिल्प भाषा के आग्रही लेखक थे। विष के दांत अन्य कहानी संग्रह से ली गई है। यह मध्यम वर्ग की क्या है? कहानी है। विष के दांत, सबसे पहले विष के दांत है आखिर क्या? तो कहानी।
विश के दांत क्या है? कहानी है। ठीक है, अब हम पाठ की ओर चलते हैं, पाठ की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो, सेन साहब की कार बरसाती में खड़ी थी। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सेन साहब की कार कहाँ खड़ी थी, तो सेन साहब की कार कहाँ थी? बरसाती में खड़ी थी। ठीक है, और इनकी सेन साहब की गाड़ी का रंग कैसा था? तो काली रंग की कार थी। सेन साहब की कार कैसी थी? काली रंग की चमचमाती कार थी, जिसका नाम स्ट्रीम एंड था। कार का क्या नाम था? स्ट्रीम एंड। ठीक, सेन साहब की कार खड़ी थी बरसात में और काले रंग की कार थी। कार का नाम क्या था? स्ट्रीम एंड नाम था, स्ट्रीम एंड। इनकी कार 7,500 की थी। इनकी कार का दाम कितना थी? 7,500। 7,500। सब ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न VVI है। हाँ, इनमें कोई धब्बा नहीं था, मतलब इनमें कोई स्क्रैच तो जानते होंगे आप लोग, कोई निशान, किसी तरह का निशान नहीं था, किसी तरह का रेट नहीं इस पे लगा हुआ था। ठीक है, और इनकी सेन साहब की 5 लड़कियां थी। इनकी क्या थी? 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। इनका कहनाम था कि लड़कियां क्या होती है? कठपुतलियां होती है। लड़कियां क्या होती है? कठपुतली होती है। ठीक है, इनको अपनी बेटी पर नाज था। वह दौड़ती भी थी, खेलती भी थी। इनकी कार के चमक दमक का खतरा किससे था? सेन साहब के कार का अगर चमक दमक का खतरा होगा तो सिर्फ खोखा से होगा, क्योंकि खोखा एक सबसे शैतान था इसमें। खोखा से है। ठीक, खोखा बुढ़ापे में आंखों का तारा था। खोखा बुढ़ापे में आंखों का तारा था। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक, खोखा किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ता था। खोखा किस स्कूल में पढ़ता था? किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ता था। यह 5 साल का था। खोखा कितने वर्ष का था? 5 साल का था। समझ गए कहानी? ठीक है,